हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एरोमेटिक यौगिक। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ये दो प्रकार के हैं, एलिफेटिक एंड चक्रीय यौगिक। फिर जो चक्रीय यौगिक हैं ये दो प्रकार के हैं, और जो समचक्रीय यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिक। ठीक है। और जो एरोमेटिक यौगिक है उसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेंजेनॉइड जो बेंजीन के बने हैं, एक नॉन बेंजेनॉइड। तो आज हम स्टडी करेंगे बेंजीन की। देखिए ये बेंजीन की केमिकल स्ट्रक्चर है, और जो है बेंजीन के जो व्युत्पन्न है, तो इसमें क्या है, अगर बेंजीन के साथ में मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, टोलुइन। और अगर बेंजीन के साथ में एथिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, एथिल बेंजिल। ठीक है। और जो है बेंजीन के साथ में जो है अगर इथाइन का ग्रुप लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, स्टाइरिन। और ये है क्यूमीन। आइसोप्रोपिल अगर लगा हुआ है बेंजीन के साथ में उससे क्या कहते हैं, क्यूमीन। उसके बाद में ये जो है बेंजीन के मूलक हैं। तो अगर यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी ये सिंगल वैलेंसी वाला कार्बन मुक्त है, अगर इसकी एक वैलेंसी क्या है, फ्री है, तो उसे क्या कहेंगे, बेंजिल। यहाँ पे जो है कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे जो है कार्बन की तीन वैलेंसी फ्री है। अगर एक वैलेंसी फ्री है तो उसे बेंजिल, दो वैलेंसी फ्री है तो बेंजल, और तीन है तो बेंजो। और ये जो है इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। उसके बाद में क्लोरोबेंजीन में क्या है, बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ऐसे नाइट्रोबेंजीन में जो है बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो। नाइट्रोसो में बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, एनो। और एनिसोल किसको कहते हैं, एनिसोल में क्या है, बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी, OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। फिर जो है फिनोल, तो फिनोल में बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। ऐसे ही एनिलीन में बेंजीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, NH2। बेंजोइक एसिड में जो है बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, COH। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CHO। ये देखिए जाइलिन क्या होता है, तो जाइलिन में क्या होता है कि दो मेथिल ग्रुप जो हैं बेंजीन से जुड़े हुए हैं। पैराजाइलिन में क्या है, ये दोनों मेथिल ग्रुप जो हैं वो कहाँ पे हैं, पैरा पोजीशन पर है। तो 1,4 डाइमेथिल बेंजीन को हम क्या कहते हैं, पैराजाइलिन। ऐसे ही 1,3 डाइमेथिल बेंजीन को हम क्या कहेंगे, मेटाजाइलिन। देखिए अगर ये तीन मेथिल ग्रुप जो हैं ये अगर 1,3,5 पोजीशन पे हैं तो 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन को हम कहते हैं मेसिटिलीन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, पैरासाइमिन की। ठीक है। अब देखिए जो एरोमेटिक यौगिक हैं उनके क्या सिंपल करैक्टर्स हैं। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, समचक्रीय यौगिक होते हैं, अभी आपने देखा। और इनमें जो है कार्बन परमाणु अधिक होते हैं, और जो कार्बन की प्रतिशतता है वो एलिफेटिक यौगिकों से अधिक होती है। इस कारण से ये क्या है, धुएंधार ज्वाला के साथ चलते हैं। ठीक है। इनमें क्या है, अनसेचुरेशन होता है और अनुनाद पाया जाता है, और इनकी अनुनादी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे बेंजीन की जो अनुनादी ऊर्जा कितनी है, 36 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है। इनमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनमें जो है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और इनमें जो है 4n+2 पाई विस्थानीकृत या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं बेंजीन। तो जो बेंजीन की खोज है वो माइकल फेराडे ने करी 1825 में, और इसकी जो संरचना है वो केकुले ने दी। ठीक है। और जो बेंजीन में जो कार्बन परमाणु है उसका जो संकरण है वो कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। बेंजीन अणु की जो संरचना है वो कैसी है, समतलीय। बंध कोण कितना है, 120 डिग्री। कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम है। और कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई कितनी है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन अणु में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और बेंजीन में जो है अनुनाद जो है निम्न होता है। तो ये जो है बेंजीन में अनुनादी संरचना है ये निम्न है, केकुले संरचना और डेवार संरचना। और इनका जो अनुनादी संकर है वो मैंने बना रखा है। ठीक है। और अनुनादी संकर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, फिर स्टेबिलिटी जो है केकुले संरचना की ज़्यादा होती है, उसके बाद में फिर है डेवार संरचना की स्टेबिलिटी आती है। डेट मीन्स बेंजीन की जो केकुले संरचना है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और केकुले संरचना से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, अनुनादी संकर।
उसके बाद में आप देख रहे हैं कि बेंजीन में जो सिग्मा बंध है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, sp2। ये आप देख रहे हैं कार्बन पे संकरण कौन सा है, sp2। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो है कार्बन का sp2 संकरित कक्षक और हाइड्रोजन का s कक्षक के बीच में ओवरलैपिंग होने से क्या बनता है, सिग्मा बंध बनते हैं। ऐसे हम देखते हैं बेंजीन में पाई बंध कैसे बनते हैं। तो जो है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर रिक्त 2pz कक्षक होता है और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इस कारण से जो है यहाँ पे जो है पाई बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार ये बेंजीन में पाई बंध बनता है और अनुनाद के द्वारा ये क्या है, ये शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है। फिर है एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप एरोमेटिक निकाय से एक हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। ये इसमें जो है ये 2 स्टेप में होती है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में क्या हो रहा है, ये जो प्रथम पद है उसके अंदर जो है सिग्मा संकुल का निर्माण होता है। सिग्मा संकुल को हम वीलैंड मध्यवर्ती भी कहते हैं और एरेनियम आयन भी कहते हैं। तो सिग्मा संकुल में क्या होता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जब बेंजीन पे अटैक करता है तो पहले पाई संकुल बनता है और पाई संकुल से फिर जो है ये फर्स्ट स्टेप कैसा है, मंद पद है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है पाई, जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसके बाद में जो है सिग्मा संकुल बनता है और ये सिग्मा संकुल की अनुनादी संरचनाएं बता रखी हैं। और द्वितीय पद में क्या होता है, सिग्मा संकुल से जो है हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो यहाँ पे जो है 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है। प्रथम ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है सेकंड से। यहाँ पे प्रथम में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही आके अटैच हो रहा है और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या होता है, सिग्मा संकुल या वीलैंड मध्यवर्ती। अब देखिए बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपको क्लोरीकरण करवाना है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा क्लोरीन प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। ऐसे ही अगर आपको नाइट्रीकरण कराना है तो HNO3 प्लस H2SO4, सल्फोनेशन करवाना है तो शांत H2SO4 या सधूम H2SO4। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया करवानी है तो आपको यहाँ पे AlCl3 प्लस एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। ठीक है। और अगर फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण करवाना है तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा एसिल, जो ऑयल एलाइड हैं उनका AlCl3 के साथ में कॉम्बिनेशन। अभी हम समझते हैं नाइट्रीकरण को, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी एरोमेटिक निकाय में एक या अधिक NO2 समूह का प्रतिस्थापन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन है, इसमें क्या आके जुड़ गया, NO2 ग्रुप आके जुड़ गया और नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसे हम नाइट्रीकरण कहते हैं। आइए मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रीकरण के लिए अभिकर्मक हम लेंगे HNO3 प्लस H2SO4। तो जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रोनियम आयन। और ये जो है नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, जब ये बेंजीन पे अटैक करता है तो यहाँ पे जो है सिग्मा संकुल या वीलैंड मध्यवर्ती बनता है जिसकी अनुनादी संरचनाएं निम्न है। और फिर लास्ट में क्या होगा, इस सिग्मा संकुल से H के निष्कासन से हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। ऐसे क्या है सल्फोनेशन, यह है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। किसी भी एरोमेटिक निकाय में एक या अधिक SO3H समूह प्रतिस्थापित करने की अभिक्रिया कहलाती है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। और इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सांद्र H2SO4 या सधूम H2SO4 या क्लोरोसल्फोनिक अम्ल ले सकते हैं। ये अभिक्रिया है बेंजीन की क्रिया H2SO4 से कराई तो हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। इस मैकेनिज्म में क्या है, H2SO4 से हमें क्या बनता है, यहाँ पे SO3 इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न होता है जो कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। और ये जो SO3 है वो बेंजीन पे आक्रमण करता है और ये जो है वीलैंड मध्यवर्ती जो बन रहे हैं। और लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन का निष्कासन। जब इस वीलैंड मध्यवर्ती से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ये हमें क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर है नाभिकीय हैलोजनीकरण। इसमें जो है आपको अगर क्लोरीकरण कराना है तो FeCl3 प्लस क्लोरीन से रिएक्शन करवानी है।
ठीक है। तो ये इस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम FeCl3 के साथ में क्लोरीन लेते हैं तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है हेलोनियम आयन जो है उत्पन्न होता है, और ये जो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन पर। तो वेलेंट अभी मध्यवर्ती ये निम्न संरचनाएं हैं। और फिर लास्ट में क्या है, इस वेलेंट मध्यवर्ती से H+ का निष्कासन, तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और ये क्या है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। फिर है फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया में आप फिडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण में आपको क्या करवाना है, AlCl3 के साथ में CH3Cl लेना है। यहाँ पे जो है CH3Cl प्लस AlCl3 की क्रिया से आप यहाँ देख रहे हैं CH3 प्लस कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और ये जो CH3 प्लस कार्बोकेटाइन है ये अटैक करता है बेंजीन पर। तो हमें जो है निम्न सिग्मा संकुल प्राप्त होते हैं। और अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसमें से आपको जो वेलेंट मध्यवर्ती बना है इसमें से H+ को बाहर करना है। तो हमें उत्पाद क्या मिलता है, टोलुइन। ऐसे ही जो है फिडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया है। इसमें क्या करना है आपको, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl की क्रिया आपको AlCl3 से करानी है। तो यहाँ पे जो है CH3CO प्लस कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है CH3CO प्लस ये अटैक करेगा बेंजीन पर, और सिग्मा संकुल बनता है, और ये सिग्मा संकुल की अनुनादी संरचनाएं हैं। और फिर वही जो है सिग्मा संकुल में से H+ जब बाहर निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोफिनोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये थी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।